नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, आज इकोनॉमिक्स की क्लास की हमारी तीसरी वीडियो होगी। तो इस तीसरी वीडियो में हम क्या करेंगे, तो पिछली दो वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था। शुरुआत में हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी चैप्टर हमारा जो था, शुरुआत करी थी हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से। क्लियर है? इकोनॉमी के हमने कौन कौन से तरीके पढ़े थे। सबसे पहला जो हमने तरीका पढ़ा था वो स्वामित्व के आधार पे हमने इकोनॉमी पढ़ी थी। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हमने इकोनॉमी के तीन तरीके पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले साम्यवाद, उसके बाद हमने पढ़ा पूंजीवाद, इसके तीसरा हमने पढ़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है? साम्यवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी थी। इन चीज़ों को पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने स्वामित्व के आधार अगला जो भेद पढ़ा था वो पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो भेद हमने पढ़े। सबसे पहले हमारा था खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था। और नंबर 2 हम पढ़ेंगे बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था के तीन भेद होते हैं। जब से सबसे पहले अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अर्धविकसित या विकासशील बोल दीजिएगा, और तीसरा इसका भेद होगा विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे से पिछली 3 वीडियो में या 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर इकोनॉमी। ठीक, ये सारे भेद आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमने पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट क्या है, आज हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पिछले दिनों से या अर्थव्यवस्था के पहले हम क्षेत्र पढ़ते थे मोस्टली 3। प्रथम क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, नंबर 3 तृतीय क्षेत्र। और अब यहाँ से ध्यान रखना, पहले बेसिक जो हमारे होते थे वो केवल 3 बेस होते थे अर्थव्यवस्था का, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जिसमें प्रथम क्षेत्र क्या है, इसमें कृषि से संबंधित गतिविधियां आएंगी। ठीक है, ध्यान से समझें कि जिस क्षेत्र में कृषि से संबंधित व्यवस्था होंगी या संबंधित गतिविधियां होंगी तो उसको क्षेत्र को क्या बोलेंगे, प्रथम क्षेत्र बोलेंगे। जैसे मत्स्यन, मत्स्यन जो विषय है वो किसका होगा, प्रथम क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का विषय होगा। उसके बाद वानिकी किसका है, तो वो इसी का ही है। पशुपालन जो होगा वो भी प्रथम क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का विषय होगा। नंबर 1 पॉइंट। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र, तो इसमें एक थ्योरेटिकल वे भी है कि जब प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से, ध्यान से समझे, थ्योरेटिकल वे लाइन क्या है, एग्जामिनर आपको दे भी सकता है कि जब प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से या कृषि, मत्स्य, वानिकी या पशुपालन की सहायता से आप उद्योग को खड़ा करें तो उसमें क्या होगा, वो द्वितीय क्षेत्र होगा। जैसे निर्माण, विनिर्माण, इस तरीके के जो क्षेत्र आएंगे वो कौन से क्षेत्र में होंगे, द्वितीय क्षेत्र में आपके होंगे। ध्यान से समझना। या कहूं तो विद्युत एवं गैस और जल आपूर्ति, ये आपके मोस्टली 4 विषय होंगे द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से जब उद्योगों का निर्माण हुआ था तो वो क्या था, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा। और तृतीय क्षेत्र क्या होगा, जब इन दोनों की सहायता से हम सेवाएं प्रदान करेंगे तो वहां पे कौन सा क्षेत्र होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। या किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है वो आपका तृतीय क्षेत्र होगा। क्लियर है? तृतीय क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र में कैसा होगा, जैसे बैंकिंग सबसे पहले, ठीक है, रोजगार है ना, कोई सी भी रोजगार। उसके बाद संचार, डाक, तो ये कौन से में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए परिवहन, क्योंकि अब आप परिवहन का पेपर देने जा रहे हो, तो वो आपका कौन से में,
तीसरे क्षेत्र में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चिकित्सा, तब भी आपका कौन सा क्षेत्र होगा? तृतीय क्षेत्र, या कहूं तो एक सेवा क्षेत्र होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप सेवा के बदले, किसी भी सेवा के बदले आप क्या करते हैं? अपना सैलरी पे करते हैं या सैलरी लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो होगा, अब तृतीय क्षेत्र में भी क्या करा, या तो इसके दो क्षेत्र बना लो, है ना, या तो इसके दो क्षेत्र बना लो, लेकिन कुछ टीचर इसको ऐसे बोलते हैं कि चतुर्थ क्षेत्र और पंचम। यहां देखें, चतुर्थ क्षेत्र में क्या होगा और पंचम क्षेत्र में क्या होगा। पहले आप इसको 1 मिनट देख लीजिए, जो प्रथम क्षेत्र है या द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? ठीक, तो देखिएगा जो चतुर्थ क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, चतुर्थ क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित सेवाएं, ज्ञान से संबंधित सेवा, ज्ञान से संबंधित जो सेवा जिस क्षेत्र में आएंगी वो कौन सी होगी? चौथे क्षेत्र में होंगी। जबकि देखो सेवा क्षेत्र किसका विषय था? तृतीयक का। इसका मतलब चतुर्थ क्षेत्र भी कहां से निकला? तृतीयक क्षेत्र से ही निकला, या उसका ही एक हिस्सा बना। क्लियर है? अब चतुर्थ क्षेत्र में किस प्रकार की सेवा होंगी? जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये डेवलपर्स, ठीक है, ये किस प्रकार की सेवा होगी या किस क्षेत्र की सेवा होगी? तो चौथे की होगी। इसके बाद म्यूचुअल फंड प्रबंधक, म्यूचुअल फंड प्रबंधक। इसके बाद कर लेने वाला, ये किससे है? तो इसी का क्षेत्र का विषय है। तो इन तीन को, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, म्यूचुअल फंड प्रबंधक और कर लेने वाला, टैक्स कलेक्टर जिसको आप बोल सकते हो, तो वो किसका है? चौथे क्षेत्र का या ज्ञान से संबंधित क्षेत्र के विषय का है ना, अर्थव्यवस्था का है। अगला है पांचवा क्षेत्र। पांचवें क्षेत्र में क्या आएगा? कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं, कुछ विशेष प्रकार की सेवा। तो कुछ विशेष प्रकार की जो सेवाएं होंगी वो कौन से क्षेत्र के विषय की होंगी? पांचवें क्षेत्र के विषय की होंगी। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और लगता है कि आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में बहुत बेस्ट रहेगा, जैसे सीईओ। किसी भी क्षेत्र का सीईओ, फुल फॉर्म भी आप जानते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या है ना। अब इसके बाद पांचवें क्षेत्र में सीईओ के अलावा कौन आता है? तो वैज्ञानिक, सीईओ वैज्ञानिक कौन से क्षेत्र के विषय हैं? तो पंचम क्षेत्र के विषय हैं। चौथे क्षेत्र के विषय कौन है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, म्यूचुअल फंड प्रबंधक और टैक्स कलेक्टर। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के ये रहे, द्वितीय के ये और प्रथम के ये। एक बार देखिएगा इसको। हो गया? ठीक है साथियों, तो देखो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो हमारी थी, फर्स्ट चैप्टर था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। उसमें हमारा फर्स्ट वीडियो में थे स्वामित्व के आधार पर। सेकंड वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था। आज हमने पढ़े अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो कि हमने आज पढ़े हैं 5 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के क्या क्या कारक है? किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के जो करने वाले कारक होंगे जिनसे हम किसी भी वस्तु को उत्पादित कर सकते हैं, तो वो देखिएगा। सबसे पहले होगा भूमि। ध्यान से समझे, क्या है? भूमि। अब भूमि से हमें क्या मिल सकता है? तो भूमि से हमें मिलेगा किराया। ठीक है, अब भूमि से क्या मिलता है? किराया, है ना। उसके बाद क्या होगा? पूंजी। पूंजी से हमें क्या मिलेगा? अगर आप किसी भी पूंजी को दोगे तो क्या मिलेगा? ब्याज। ठीक है,
क्या मिलेगा? ब्याज। भूमि हो गया, पूंजी हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे आप? उसमें श्रम करोगे। श्रम करने से क्या मिलेगा? मजदूरी। ध्यान से समझे, श्रम करने से हमें क्या मिलेगा? मजदूरी। और श्रम करने के बाद आप क्या करोगे? उसमें उद्यम, उद्योग लगाओगे। तो उद्योग से हमें क्या होगा बताओ? भूमि से हमें जिस प्रकार से किराया मिला, पूंजी से ब्याज मिला, श्रम से मजदूरी मिलेगी, कि श्रम करने से मेहनताना मिलेगा। तो उद्यम करने से, उद्योग लगाने से, हम उद्योग क्यों लगाएंगे भैया? लाभ कमाने के लिए, है ना? बात समझ में आ गई? अब समझिएगा, ठीक है। तो वस्तु की फैक्टर कॉस्ट क्या है? जिन चारों को मिलाना किसी भी वस्तु की फैक्टर कॉस्ट है। कारक या कहूं तो लागत आय, ठीक है। ये वस्तु की क्या होगी? लागत आय है। किराया जोड़ दो किसी भी वस्तु का, ब्याज जोड़ दीजिएगा, मजदूरी जोड़ दे तो लाभ जोड़ दें तो क्या मिलेगा? इन चारों चीज़ों को जोड़ने पे हमें उस वस्तु की लागत आय मिल जाएगी, कारक आय मिल जाएगी। अगर हम इस चीज़ को अगर थ्योरेटिकल के रूप में पढ़ें, क्या पढ़ोगे तो फिर बताएं? उत्पादन के सभी कारक की, उत्पादन के सभी कारकों की लागत का योग, कारक की लागत का योग क्या कहलाएगा? लागत आय कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का बना। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बैंकिंग, जिसमें हमारा आरबीआई की वीडियो में डाल चुका हूं। आरबीआई से रिलेटेड रिगार्डिंग हम जो पढ़ेंगे अब अगली वीडियो में, आरबीआई के वर्क पढ़ेंगे। आरबीआई कब बना था वो चीज़ हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद हमने पढ़ना है बैंकिंग का इतिहास। आरबीआई के बाद हम पढ़ेंगे फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या कहूँ तो मौद्रिक नीति कैसे बनाई जाती है, कौन बनाता है मौद्रिक नीति। वो मौद्रिक नीति के बाद हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। इस तरीके के दो नीति, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं, अगली वीडियो के लिए मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, आपका होमवर्क है और बताना मुझे कमेंट में मौद्रिक नीति कौन बनाया करता है और राजकोषीय नीति कौन बनाता है। क्लियर है? इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मौद्रिक नीति, ध्यान से समझिएगा सभी, कि मौद्रिक नीति 2016 के बाद से कौन बनाता है और 2016 से पहले कौन बनाता था। तो मैंने आज आपको होमवर्क में 4 क्वेश्चन दिए हैं। आप ये जो हैं इन चारों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिएगा। जिस भी व्यक्ति के आंसर सही आएंगे उनको मैं पिन कर दूंगा अपने में। धन्यवाद।